Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the third part of the liver pathology. ठीक है, अब आते हैं सिरोसिस पे. ठीक है, अब सिरोसिस जो है ना ये एंड स्टेज लिवर फेलियर है. ठीक है, एंड स्टेज लिवर डैमेज होता है. ठीक है, और किस वजह से होता है मेनली मैंने बता दिया था, क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है तो उसकी वजह से हमारे पास सिरोसिस होता है. ठीक है, अब सिरोसिस जो होता है ना तो इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास पेरेन्काइमा जो होता है ना उसमें डैमेज होती है. ठीक है, और फिब्रस बैंड्स बनते हैं पेरेन्काइमा में. ठीक है, इसके अलावा रीजनरेटिव नोड्यूल्स ऑफ हेपेटोसाइट्स बनते हैं. ठीक है, रीजनरेटिव नोड्यूल्स ऑफ हेपेटोसाइट्स. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास फाइब्रोसिस इज मीडिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम स्टेट सेल्स. इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो साइनोसाइड्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेपेटोसाइट्स है ना, तो हेपेटोसाइट्स के बीच बीच में हमारे पास होते हैं साइनोसाइड्स, लिवर के साइनोसाइड्स. अब लिवर के साइनोसाइड्स जो होते हैं उसमें एंडोथेलियम लाइनिंग होती है. ठीक है, अब एंडोथेलियम लाइनिंग में हमारे पास कुछ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिलेट सेल्स. ठीक है, अब स्टिलेट सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज करते हैं. ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है ना वो हमारे पास फाइब्रोसिस को फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको इंक्रीज करवाता है. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या नज़र आता है क्रोनिक ये लिवर सिरोसिस में. सबसे पहले तो हमें पोर्टल हाइपरटेंशन नज़र आएगी. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है ये कर लेते हैं, इससे हमें पोर्टल हाइपरटेंशन के जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे. देखो नॉर्मली हमारे पास ना स्प्लीनिक वेन होती है और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है, वो आपस में कंबाइन होती हैं तो बनता है पोर्टल वेन. ठीक है, पोर्टल वेन लिवर में जाती है ब्लड लेके. ठीक है, अब लिवर से जो है ना ब्लड हमारे पास हेपेटिक वेन के ज़रिए जाता है इंफीरियर वेना केवा में. ठीक है, और हार्ट में चला जाता है और फिर साफ़ सुथरा होके पूरी बॉडी में पंप हो जाता है. ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके लिवर में कोई मसला है. ठीक है, कोई फाइब्रोसिस हुई हुई है, कोई नोड्यूल्स वगैरह बने हुए हैं. ठीक है, सिरोसिस वगैरह हुई हुई है. ठीक है, तो उसकी वजह से लिवर में जो है वो ब्लड जाएगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स थी वो ऑब्वियसली कंजेस्ट हो गई हैं, उनमें फाइब्रोसिस हो गई है ना, तो क्या हो जाएगा पोर्टल हाइपरटेंशन. ठीक है, अब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, एक तो एसाइटिस होगा. ठीक है, मतलब कि जो आपका पेरिटोनियम है उसमें फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा आपका जो स्प्लीन से ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी. ठीक है, और हाइपरस्प्लिनिज्म हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के ज़रिए ब्लड आता है ना तो ऑब्वियसली वो भी वापस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो एसोफेजियल वेरिसेस हो जाएंगे. ठीक है, और हमारे पास हीमोरॉइड्स हो जाएंगे एंड देयर इज़ गोइंग टू बी कैपेट मेड्यूसी. और कैपेट मेड्यूसी क्या होता है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स जो होती हैं ना वो ओवर डायलेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड. ठीक है, ब्लड की वजह से. ठीक है, और तीसरा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास हेपेटोरीनल सिंड्रोम्स भी हो जाते हैं. वही बात है कि रीनल डैमेज भी होना शुरू हो जाती है आफ्टर सिरोसिस. ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्वियसली सिरोसिस में डिटॉक्सिफिकेशंस नहीं होती ना, तो डिटॉक्सिफिकेशंस नहीं होती तो हमारे पास डिफरेंट जो वो होते हैं अमोनिया वगैरह हो गया तो उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है. अमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा तो वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में हमारे पास जो है मेंटल डिप्रेशंस हो जाएंगी, मेंटल सप्रेशंस हो जाएंगी. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, देयर इज़ गोइंग टू बी एस्टेरेक्सिस. एस्टेरेक्सिस में क्या होता है कि ऑब्वियसली इम्यून का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो पेशेंट को जब हम कहते हैं ना कि अपने हाथ इस तरह एक्सटेंड करो, ठीक है, और इस तरह पकड़े रखो. ठीक है, तो जब वो पकड़ नहीं पाता उसके बिल्कुल जो परिंदे नहीं होते उनकी तरह उसके हाथ जो होते हैं फ्लैप कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसको आप एस्टेरेक्सिस भी कहते हो. ठीक है, सिरोसिस में मेनली वो नज़र आते हैं. ठीक है, इसके अलावा उस पेशेंट में आपको जो है कोमा वगैरह भी नज़र आएगा. ठीक है, और लिवर का काम होता है वो जो एस्ट्रोजन होता है ना उसको वो करता है, क्लीन आउट करता है. ठीक है, ब्लड से. ठीक है, जब एस्ट्रोजन ही क्लीन आउट नहीं होगा तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट में एक तो गायनेकोमेशिया हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा उसकी स्किन में आपको स्पाइडर एंजियोमेटा नज़र आएगा, स्पाइडर एंजियोमेटा. ठीक है, स्पाइडर एंजियोमेटा क्या होता है कि जस्ट बीनीथ द स्किन एक हमारे पास स्पाइडर लेग स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाता है. आप जस्ट गूगल कर लो, आपको डायग्राम नज़र आ जाएगी. ठीक है, स्पाइडर लेग स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाता है. कैसे दिखता है कि उसका सेंटर जो होती है ना बिल्कुल रेड होती है. ठीक है, रेड सेंटर होता है. ठीक है, इसके अलावा जो उसका पेरिफेरी होता है ना, देखो सेंट्रल रेड स्पॉट और सराउंडिंग में डीप रेडिश एक्सटेंशन. ठीक है, सेंट्रल रेड स्पॉट हो गया और रेडिश एक्सटेंशंस हो गई. ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास हाँ
जॉन्डिस भी नज़र आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लीनिंग वगैरह हो ही नहीं रही, तो कंजुकेटेड और अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अल्टीमेटली जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि हमारे पास जो एल्ब्यूमिन वगैरह है ना, उसका लेवल भी कम हो जाएगा, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं होगी, तो कोगुलोपैथी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं अल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज़, ठीक है। अब अल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज़ में क्या होता है, एक बंदा क्रोनिक अल्कोहलिक है, ठीक है, बहुत हैवी अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 ट्रायड ऑफ लिवर डैमेज नज़र आता है। एक हमारे पास होता है फैटी लिवर, ठीक है, बिकॉज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर हो जाता है, मतलब फैट्स का लेवल हेपेटोसाइट्स में लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब हेपेटोसाइट्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास जो लिवर होता है वो एक इस तरह नज़र आना शुरू हो जाता है, हैवी हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, एंड उसके सिम्टम्स जो होते हैं ना, ये फैटी लिवर के कम हो जाते हैं अगर आप फैट वगैरह खाना कम कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड एक चीज़ नज़र आती है जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। मतलब क्या, अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस भी हो जाता है। मतलब एक पेशेंट है जो एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है और एक साथ बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अल्कोहल का एक मेटाबोलाइट होता है जिसको हम कहते हैं एसिटिल्डेहाइड, तो उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से लिवर की डैमेज होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जब अल्कोहल ज़्यादा हो जाता है ना, उसकी वजह से बंदे में एक तो वो होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशंस होगी, नेक्रोसिस होंगी, और मिलियरी बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मिलियरी बॉडी जो है ना, ये हमारे पास मेनली डैमेज ऑफ साइटोकैरोटिन फिलामेंट, ठीक है, या डैमेज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। अच्छा, और ये जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है ना, तो इसमें AST का लेवल ज़्यादा हो जाता है। AST का लेवल इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि अल्कोहल जो होता है ना, वो हमारे मेनली माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है, और लिवर के सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास AST होता है, तो जब वो डैमेज हो जाता है तो AST का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये डेथ भी कॉज कर सकता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। और थर्ड जो है, ये हमारे पास अल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज़ जो है वो सिरोसिस भी कॉज करता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक में मेनली अल्कोहल तो बंदा नहीं ले रहा होता, लेकिन फिर भी फैटी लिवर्स भी होते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह भी होता है, सिरोसिस वगैरह भी होता है, मेनली ओबेसिटी वगैरह की वजह से होते हैं, और डिफरेंट कॉजेज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें मेनली ALT का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि पिछले वाले में जब हमने पढ़ा था तो उसमें AST का लेवल ज़्यादा था ना, तो AST का लेवल इसलिए ज़्यादा था क्योंकि AST जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि इसमें ALT का लेवल ज़्यादा है। जैसे कि जितनी डिफरेंट डिजीज़ हैं लिवर की, उसमें ALT का लेवल ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज़ मोर कंसर्न विद द लिवर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।